Hello children, welcome back in our English class. It is our chapter 2nd, A was an ant, part 1. Before going to start our learning, let's go through a short video explaining all about A was an ant through animation. A was an ant. A was an ant who seldom stood still and who made a nice house in the side of a hill. Nice little ant. B was a book with a binding of blue and pictures and stories for me and for you. Nice little book. C was a cat who ran after a rat, but his courage did fail when she seized on his tail. Crafty old cat. D was a duck with spots on his back, who lived in the water and always said quack. Dear little duck. E was an elephant, stately and wise. He had tusks and a trunk, and two queer little eyes. Oh, what funny small eyes! A was an ant. ये क्या है? एक राइमिंग पार्ट है. Let's see. A, capital A, small a. A was an ant. A कौन थी? एक ant. Who seldom stood still and who made a nice house. जो कभी कभार ही शांत रहती है, स्थिर रहती है, या फिर वो क्या करती रहती है? कंटिन्यूसली अपना वर्क करती रहती है. हमने देखा है कि एंट कभी भी फ्री बैठी हुई रहती है क्या? ऐसे ही खड़ी है, ऐसे दिखाई देता है क्या? नहीं, वो हमेशा अपने काम में व्यस्त रहती है. इन द साइड ऑफ अ हिल, नाइस लिटिल एंट. एंड हु मेड अ नाइस हाउस इन द साइड ऑफ अ हिल. हिल के साइड में वो अपना खुद का घर बना रही है. नाइस लिटिल एंट. कैसी है? नाइस है, यानी कि एंट जो है वो हमेशा अपने काम में व्यस्त रहती है. हिल के बाजू में अपना खुद का घर बना रही है और अपने काम में व्यस्त है. ऐसी ये नाइस लिटिल एंट है. बी. बी वॉज अ बुक. बी क्या है? एक बुक है. विथ अ बाइंडिंग ऑफ ब्लू. बाइंडिंग यानी कि उसका जो बंधन है, जो बाइंड किया हुआ रहता है, वो कैसे, कौन से कलर का है? ब्लू. एंड पिक्चर्स एंड स्टोरीज फॉर मी एंड फॉर यू. और उस बुक में क्या है? पिक्चर्स है जो आपके लिए और मेरे लिए भी है. नाइस लिटिल बुक. सी. सी वॉज अ कैट. सी वॉज अ कैट. कौन थी? सी, कैट. Who ran after a rat. जो कि रैट के पीछे दौड़ रही है. But his courage did fail when she seized on his tail. लेकिन उसका साहस क्या हो रहा है? विफल हो रहा है जब वो रैट के पीछे भाग रही है. रैट आगे दौड़ रहा है और रैट उसके हाथ में नहीं आया, तो उसका साहस विफल हो रहा है. तो उसने क्या किया? When he seized on his tail. उसकी टेल जो है पकड़ ली है. क्राफ्टी ओल्ड कैट. क्राफ्टी ओल्ड कैट यानी धूर्त, होशियार है. यहाँ देखते क्राफ्टी का मीनिंग है क्लेवर एंड स्लैंग. होशियार है, धूर्त है, क्राफ्टी ओल्ड कैट. सेज ऑन का मीनिंग क्या दिया है? सेज ऑन हियर कॉच होल्ड ऑफ, यानी क्या कर रही है? व्हेन शी सेज ऑन हिज टेल, यानी जो रैट है आगे दौड़ रहा है, उसकी पकड़ में नहीं आ रहा है, तो उस धूर्त होशियार कैट ने क्या किया? उसकी टेल पकड़ ली है. देन डी. डी वॉज अ डक. डी कौन है? एक डक है. विथ स्पॉट्स ऑन हिज बैक. डी वॉज अ डक विथ स्पॉट्स ऑन हिज बैक. उसकी बैक पर स्पॉट्स है. Who live in the water, जो कि पानी में रहता है. एंड always said quack, यानी कि जो डक है, डक की साउंड कैसी रहती है? क्वैक. डियर लिटिल डक. डक कैसा है? डियर लिटिल डक. ई. ई वॉज एन एलिफेंट, stately and wise. He had tusks and a trunk. यहाँ पर
देखिए स्टेटली का मीनिंग क्या दिया है हियर, लार्ज एंड मैजेस्टिक। हाथी कैसा होता है, राजसी, बहुत बड़ा यानी ह्यूज, इसके लिए स्टेटली वर्ड यूज किया गया है। ही वॉज एन एलिफेंट, ई कौन है, कौन था, एक एलिफेंट था, बहुत बड़ा था और होशियार। ही हैड टस्क एंड अ ट्रंक, उसके क्या थे, दांत और सूंड थी। ओ व्हाट फनी स्मॉल आईज, सॉरी, एंड टू क्वाल लिटिल आईज, कैसे आईज थे, अद्भुत छोटे छोटे दो आईज थे। ओ व्हाट फनी स्मॉल आईज, उसके आईज कैसे दिखाई दे रहे थे, फनी स्मॉल आईज। यहाँ ये राइटर कौन है, एडवर्ड लेयर। स्टेटली का मीनिंग हमने देखा है, लार्ज एंड मैजेस्टिक। Enrichment activities for lesson 1 and 2. Question A. You can turn a cat into a dog. You can turn a cat into a dog. Change one letter at a time like this. Cat को dog में change करना है। हमें क्या करना है, एक जो लेटर है एक ही समय में चेंज करना है और वो स्पेलिंग को कन्वर्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर दिया है कैट, तो CAT कैट, यहाँ पर पहले क्या किया है, कैट का जो मिडिल लेटर है वो चेंज किया है। अब कैट का स्पेलिंग है CAT कैट और डॉग का स्पेलिंग है DOG डॉग, तो सबसे पहले मिडिल लेटर चेंज किया है O, तो C और T एज इट इज रखे हैं, सिर्फ बीच में O लेटर लिया है डॉग का, O COT कॉट। देन फर्स्ट लेटर चेंज किया, सेकेंड तो पहले से चेंज कराया हमने, अब सेकेंड फर्स्ट लेटर चेंज किया DOT, यानी जो कैट का लास्ट लेटर है वो एज इट इज यहाँ पर रखा है, और लास्ट में थर्ड लेटर चेंज करेंगे DOG डॉग, यानी कि एक समय में हमने कितने लेटर चेंज किए, एक ही लेटर चेंज किया। यहाँ पर O, यहाँ पर D और यहाँ पर G, यानी कि DOG एक करते हुए, एक लेटर चेंज करते हुए हमने यहाँ पर कैट को डॉग में चेंज कर दिया। लेकिन यहाँ पर जो वर्ड्स मिल रहे हैं हमें, ये भी मीनिंगफुल वर्ड्स है, COT कॉट, DOT डॉट और DOG डॉग। यानी इस तरह से हमें क्या करना है, एक जो वर्ड है उस वर्ड से दूसरा वर्ड तैयार करते हुए बीच में के जो लेटर्स चेंज कर रहे हैं उसे मीनिंगफुल वर्ड तैयार कर रहे हैं। ट्राई टू चेंज दीज वर्ड्स, अब इन वर्ड्स को आपको खुद को चेंज करना है। जैसे कि हेन इंटू डिग, अब हेन का स्पेलिंग है तो उसे हमें डिग में चेंज करना है। यहाँ पर हेन, तो हेन का मिडिल लेटर एज इट इज रखा है और DEN डेन, यानी कि H की जगह पर क्या लिख दिया है D, क्योंकि डिग को हमें लिखना है यहाँ पर, तो पहले लिया D, सिर्फ ये एक लेटर लिया D। देन सेकेंड समय में हमने I लेटर लिया है और लास्ट में G लेटर लिया है, यानी कि DIG डी। इस तरह से एक एक लेटर चेंज करते हुए हमने स्पेलिंग चेंज किया है। देखो HEN हैन, DEN डेन, DIEN DIG डिग। एक लेटर चेंज करते हुए हमने एक वर्ड को दूसरे वर्ड में कन्वर्ट करते हैं। टब इंटू बैग, TUB टब, TUG टब, TAG टैग, BAG बैग। रैट इंटू बग, RAT रैट, RAG रैट, BAG बैग, BUG बग। पिन इंटू बैट, PIN पिन, BIN बिन, BIT पिट, BAT बैट। यानी कि क्या किया हमने यहाँ पर, जो पिन वर्ड है उसे बैट तक कन्वर्ट करना है, तो एक समय में हमें क्या करना है, सिर्फ एक ही लेटर जो है वो चेंज करते हुए यहाँ तक जाना है। जैसे पिन है तो पिन का हमने क्या किया, बैट बनाते समय सिर्फ एक समय में एक ही लेटर चेंज किया है। PIN पिन है तो यहाँ पर IN, ये लास्ट के 2 लेटर एज इट इज रख दिए, सिर्फ यहाँ पर B ऐड कर दिया। नेक्स्ट समय में क्या किया है, BI एज इट इज रखकर सिर्फ लास्ट का एक T लेटर ऐड कर दिया, और यहाँ पर थर्ड टाइम में मिडल जो A लेटर है वो चेंज कर दिया, तो पूरा क्या होगा, BAT बैट।
क्वेश्चन बी, टेल योर पार्टनर हाउ यू फील व्हेन यू, आपको कैसा महसूस होता है जब हैव अ न्यू स्टोरी बुक टू रीड, जब आपको एक न्यू स्टोरी बुक रीड करने के लिए मिलती है। आई फील वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड व्हेनेवर आई गेट अ न्यू स्टोरी बुक टू रीड, मुझे जब न्यू स्टोरी बुक मिलता है रीड करने के लिए तो मैं बहुत हैप्पी होता हूँ, एक्साइटेड होता हूँ। आई लुक एट द कवर ऑफ द बुक एंड क्विकली टर्न ओवर द पेजेस, जो कवर पेज होता है वो देखता हूँ और उसके बाद मैं क्विकली पेजेस टर्न करता हूँ। आई जस्ट कैन नॉट वेट टू बिगिन रीडिंग इट, आई जस्ट कांट वेट नहीं कर पाता हूँ बुक रीड करने के लिए और स्टार्ट कर देता हूँ बुक रीड करना। हैव नथिंग टू डू, आप कैसा फील करेंगे जब आपको कुछ भी करने के लिए नहीं है, बस ऐसे ही खाली बैठे हो आप। आई फील रेस्टलेस इफ आई डू नॉट हैव एनीथिंग टू डू, मुझे ऐसे खाली बैठना बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, मैं कैसे फील करूंगा, रेस्टलेस फील करूंगा। आई सीट एट द विंडो एंड लुक एट द पीपल वॉकिंग आउटसाइड, ऐसे समय में मैं क्या करता हूँ कि विंडो के पास बैठकर बाहर लोगों को देखता रहता हूँ। समटाइम्स आई गो अप टू द टेरेस एंड लुक आउट एट द सिटी दैट अपीयर्स लाइक अ टॉयलैंड, कभी कभी मैं टेरेस पर जाता हूँ और वहां से बाहर सिटी, पूरी सिटी की तरफ देखता रहता हूँ, तो वो पूरी सिटी मुझे किस तरह से लगती है, एक टॉयलैंड के जैसी लगती है। वॉक इन अ क्राउडेड मार्केट, आपको कैसे फील होता है जब आप क्राउडेड मार्केट में जाते हो, यानी बहुत जहाँ पर रश होता है ऐसे मार्केट में आप जाते हो तो कैसे फील होता है। आई डू नॉट लाइक टू वॉक इन क्राउडेड मार्केट विद पीपल पुशिंग मी फ्रॉम ऑल साइड्स, मुझे क्राउडेड मार्केट में जाना बिल्कुल पसंद नहीं है जहाँ के पीपल जो है लोग पुश करते हैं एक दूसरे को, तो ऐसी जगह पर जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। Although my mother takes me the market with her, फिर भी मेरी मम्मा मुझे उसके साथ मार्केट लेकर जाती हैं। I do not like to visit a fruit or vegetable market, मुझे फ्रूट मार्केट में या वेजिटेबल मार्केट में जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। I wish to return home as soon as possible, मैं जल्द से जल्द घर आने की कोशिश करता हूँ। Now make a list of 3 things that you enjoy doing. I enjoy reading, listening to music and painting. हमें क्या करना है यहाँ पर, मेक अ लिस्ट ऑफ 3 थिंग्स, 3 चीजों की लिस्ट बनानी है जो कि एंजॉय डूइंग, जो आप करते हुए एंजॉय करते हो, मजा करते हो, ऐसी चीजें कौन सी हैं। आई एंजॉय रीडिंग, लिसनिंग टू म्यूजिक एंड पेंटिंग, रीड करना पसंद है, म्यूजिक सुनना पसंद है, देन पेंटिंग करना पसंद है। डोंट एंजॉय डूइंग, क्या करने में मजा नहीं आता है, क्या करना अच्छा नहीं लगता है। आई डोंट एंजॉय सिटिंग इडल, ऐसे ही खाली बैठे रहना पसंद नहीं है। वॉचिंग हॉरर फिल्म्स देखना पसंद नहीं है। ईटिंग डेजर्ट्स, डेजर्ट खाना है, मीठा खाना पसंद नहीं है। नॉर्मली डू व्हेन यू आर बोर्ड, आप क्या करते हो जब आप बोर फील कर रहे हो। व्हेन आई एम बोर्ड आई लिसन टू म्यूजिक, जब मैं बोर होती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, लिसन टू म्यूजिक, म्यूजिक सुनती हूँ। आई कॉल अप माई बेस्ट फ्रेंड को बुला लेते हैं। देन थर्ड, आई टॉक टू माई मदर, मम्मा के साथ गपशप करते हैं, बातें करते हैं। क्वेश्चन सी, वी ऑल लव रिसीविंग गिफ्ट्स, देयर आर मेनी काइंड ऑफ गिफ्ट्स, हम सब को गिफ्ट लेना बहुत पसंद है, हम सबको गिफ्ट बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। देयर आर मेनी काइंड ऑफ गिफ्ट, बहुत डिफरेंट टाइप के गिफ्ट होते हैं, जैसे कि अ काइंड ऑफ वर्ड्स, जैसे कि हम विश करते हैं एक दूसरे को, तो वर्ड्स वो भी क्या है, गिफ्ट है। और एन एक्शन, यानी हग करना, किस करना, इस तरह से हमारे जो आगे वाला जो कोई है उसे खुश करने के लिए जो हम एज अ गिफ्ट देते हैं, एक्शन होते हैं, वो भी गिफ्ट हैं। जैसे कि हम पैर छू रहे हैं, किस कर
अ बुक और अ टॉय आर ऑल गिफ्ट। ये सब क्या होते हैं? गिफ्ट। If you were to choose a gift for your grandparents, what would you choose? अगर आप आपके ग्रैंड पेरेंट्स को गिफ्ट देना चाहते हो तो आप क्या चूज करोगे? The list below may help you write a sentence about why you choose that particular present. यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से आप कोई एक गिफ्ट जो है चूज कर सकते हो और उसके लिए आपको एक सेंटेंस लिखना है कि क्यों आपने वो गिफ्ट देना चूज किया है, पसंद किया है। आई वुड लव टू, यहाँ पर चीजें क्या दी है वो देखते पहले। अ बुक, अ पॉटेड प्लांट, अ कार, अ जूट बैग, चॉकलेट्स, एनीथिंग एल्स। कुछ और भी आप देना पसंद करेंगे तो वो भी आप लिख सकते हो। आई वुड लव टू गिव अ पॉटेड प्लांट, क्या देना पसंद करेंगे? पॉटेड प्लांट टू माई ग्रैंडमदर। शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स। मेरी ग्रैंडमदर को जो बढ़ते हुए ट्रीज है वो देखना बहुत पसंद है, इसलिए मैं मेरी ग्रैंडमदर को क्या देना पसंद करूंगी? पॉटेड प्लांट। शी वुड वाटर द प्लांट एवरी डे एंड वॉच इट ग्रो। वो क्या करेगी? हर रोज उस पॉटेड प्लांट को क्या करेगी? पानी देगी और उसे बढ़ता हुआ देखेगी, तो दैट वुड मेक हर वेरी हैप्पी एंड शी वुड रिमेंबर मी एवरी डे। उससे उसे बहुत खुशी मिलेगी और वो हर रोज मुझे याद करेगी। जब वो उस पॉट को पानी दे रही है, पॉट को देख रही है, उस समय वो मुझे याद करेगी, उससे उसे बहुत खुशी भी मिलेगी। क्वेश्चन डी, व्हेन यू आर सैड हाउ डू यू लुक? व्हेन यू आर हैप्पी हाउ डू यू लुक? ड्रॉ योर सैड एंड हैप्पी फेसेस। अब यहाँ पर क्या दिया है टास्क कि जब आप सैड होते हो तो आप कैसे दिखते हो और जब आप हैप्पी होते हो तो कैसे दिखाई देते हो। ड्रॉ योर सैड एंड हैप्पी फेसेस। यू हैव टू ड्रॉ योर सैड एंड हैप्पी फेसेस एट योर ओन। आपको खुद को एक हैप्पी और एक सैड फेस ड्रॉ करना है। Here we have completed our chapter. You have to write this in your notebook. Thank you.